अगर सब भगवान के नाम लेते हो 7 पुस्तक तक उनका मोक्ष प्राप्त होता है। ये कौन सा नियम है मोक्ष प्राप्त होता है? चल हम जिंदगी में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अब मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करेंगे। अरे संविधान है जो हमारा मान सम्मान जिंदगी जीने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। अगर संविधान नहीं रहता तो आज वो अमित शाह जो शब्द बोलते हैं वो शब्द का वो सराहनीय, वो शब्द बोलने के लायक भी नहीं रहते। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का जो आप लोग कार्यक्रम रखे थे, जो पूरा देश में आप लोग का बहुजन समाज पार्टी का जो चल रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक विज्ञप्ति सौंपेंगे और डीसी महोदय को, तो आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? सबसे पहले आप लोग को जय भीम। ये हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को जो सांसद भवन में जो अमित शाह जी जो अभद्र टिप्पणी जो किए हैं बाबा साहब के विरोध में कि अम्बेडकर 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 क्या करते हो, यदि भगवान के नाम लिए होते तो 7 जन्म तक आपको स्वर्ग मिलता। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हम लोग को जिस दिन संविधान दिए थे उसी दिन हम लोग को स्वर्ग में अभी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए लोग जी रहे हैं। हम लोग को स्वर्ग मिलना जरूरी नहीं है। कि बाबा साहब को जो अपमान किए हैं, हम लोग राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि अमित शाह को जल्द से जल्द वहाँ बर्खास्त करें। ये बर्खास्त करके हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के विज्ञापन दे रहे हैं, सौंप रहे हैं। सरकार जी, क्या लगता है आपको कि जो आप मांग पत्र सौंप रहे हैं, क्या आपकी मांग मानी जाएगी? अवश्य मानी जाएगी सर, क्योंकि मानने के लायक है। जो अमित शाह जी जो बोले हैं अभद्र बात, वो दंडनीय है। दंडनीय के साथ साथ जो इस पद में है उस पद के गरिमा को ना सोचते हुए वो लगता है कि हम इस पद में बैठे हैं, हम जो चाहेंगे मनमाना कर सकते हैं। अरे वो बोलते हैं भगवान अम्बेडकर अम्बेडकर क्या नाम रख रहे हैं? अरे अम्बेडकर का ही देन है जो अमित शाह उस पद पे बैठे हैं, और नहीं तो उस पद पे नहीं बैठ पाते। जो उस पद बैठने के लिए संविधान के शपथ लेकर कहीं वो कसम खाते हैं, और कसम खाने के बाद बोलते हैं कि आज जो भी निष्ठापूर्वक हम काम करेंगे, क्या बोलते हैं, जो लोकसभा विधानसभा जो भी आता है वो सब काम करने के लिए हम शपथ लेते हैं। संविधान को लेकर शपथ लेकर के कहता है कि मान सम्मान जिंदगी जीने के लिए जो हक अधिकार है वो अमित शाह को अगर दंड भी दिया जाए तो कम पड़ेगा। इसलिए जो हमारा मान सम्मान देने के लिए हक अधिकार जो बाबा साहब की वजह से, संविधान लिखने की वजह से मिला, वैसा महापुरुष के अगर ऐसा बात बोलते हैं तो अमित शाह को पद से इस्तीफा और माफी मांगने के बहुत से उनको एकदम सराहनीय। अगर नहीं मांगते हैं तो हम लोग आज जो किए हैं वो उन्हीं को देखते हुए हम लोग पूरा भारत में उग्र आंदोलन करके उनका जो इज्जत मान सम्मान है उसको छीनने के लिए हम काम करेंगे। और वो जो जिस पद पे बैठे हैं उस पद को भी छीन लेने के लिए हम लोग काम करें, क्योंकि उस पद के लायक नहीं है। और जिस पद में बैठ करके जिस संविधान को वो कसम खाते हैं और उसी संविधान को उल्लंघना करते हैं, बोलते हैं मनुस्मृति मनु महाराज के सिस्टम, बोलते हैं कि अम्बेडकर क्या नाम रट रहे हो। अरे अगर सब भगवान के नाम लेते हो 7 पुस्तक तक उनका मोक्ष प्राप्त होता है। ये कौन सा नियम है मोक्ष प्राप्त होता है? चल हम जिंदगी में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अब मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करेंगे। अरे संविधान है जो हमारा मान सम्मान जिंदगी जीने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। अगर संविधान नहीं रहता तो आज वो अमित शाह जो शब्द बोलते हैं वो शब्द का वो सराहनीय, वो शब्द बोलने के लायक भी नहीं रहते। उस पद में जो बैठे हैं उस पद में भी नहीं रहते। इसलिए मैं अपना वाणी को बोलकर अपना वाणी को विराम करता हूँ और साथ ही साथ बाबा साहब का नारा लगाता हूँ, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जिलाध्यक्ष जी, क्या लगता है आपको, आपकी मांग पूरी होगी? बिल्कुल पूरी होगी। अगर हम लोग पूरे देश में आंदोलन चल रही है, जो बहन कुमारी मायावती जी एक्शन ली है, जो दलितों के शोषितों के जो अपमान किए हैं गृह मंत्री जो शीतकालीन सत्र संसद में, तो हम लोग पूरे एकजुट होके आने वाला समय में बहुजन समाज पार्टी के केंद्र में सरकार बनाएंगे, तभी भलाई होगा। और कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों मिली भगत है, शो के लिए भी दिखा रही है। अगर मानती है कांग्रेस और भाजपा बाबा साहेब को उनका संवैधानिक अधिकार जो आरक्षण रिजर्वेशन है लागू करनी चाहिए, लेकिन 70-75 साल हो गया उन्होंने खाली शोक करते हैं। 50% जो आरक्षण हम लोग का SC ST OBC का है, लेकिन अभी उसमें से 12% आरक्षित
सीट पूरा हुआ है, 34-38% बाकी है। जब तक बहुजन समाज पार्टी की केंद्र सरकार नहीं बनती है, बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री नहीं बनती है, तो संविधान लागू नहीं होगी। मैं यत्न ही कर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय जी, भारत। आप बीएसपी का मीडिया प्रभारी हैं लातेहार जिला का, तो आपको क्या लगता है कि मांग पत्र पूरी होगी सर आपको? जय भीम, जय संविधान। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग पूरे देश में, आज यहाँ लातेहार झारखंड में ही नहीं, ये बसपा सुप्रीमो कुमारी बहन जी पूरे देश में आह्वान कर दिए कि सभी जगह जो है अब राष्ट्रपति के नाम से जो है ज्ञापन उपायुक्त महोदय को दीजिए और आप लोग जो है कि जनसंपर्क बढ़ाइए। तो हम ही नहीं, पूरे देश में ये निकाला जा रहा है ना। और जब हम लड़ाई लड़ेंगे कागजों के साथ अपने हक अधिकार के लिए, हम एकजुट होंगे तो वो माफ़ी मांगेंगे। जाएंगे कहाँ, माफ़ी मांगेंगे और मांगना पड़ेगा। और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है पूरे देश में उग्र आंदोलन करेंगे। ये अपना मनुस्मृति से अपना चलाना चाहते हैं, तो मनुस्मृति से हमारा संविधान नहीं चलता। हमारा संविधान बाबा साहब के दिए हुए से चलता है। और उस संविधान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सबों के लिए समान है। एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, जनरल, सबके लिए हमारा संविधान लागू है और सबको संविधान को मानना चाहिए। और संविधान को अगर छेड़छाड़ करते हैं तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अमित शाह जी को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरह से टिप्पणी बाबा साहब में नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।